हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीएसएससी हमीरपुर के पेंडिंग पोस्ट कोड्स के रिजल्ट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 23 जुलाई को होने वाली सब कमेटी बैठक में 5 पोस्ट कोड को क्लियरेंस मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पेपर लीक वाले 5 पोस्ट कोड पर फैसला नहीं, जेओआईटी तक ही सीमित रही कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 5 पोस्ट कोड कौन से हैं। तो सबसे पहले 980 ड्राइंग मास्टर का हो गया, 971 लाइनमैन, 970 जूनियर इंजीनियर सिविल, 962 सेक्रेटरीट क्लर्क, 928 जो है वो स्टेनोग्राफर। तो इन पे फैसला नहीं हो पाया है, इसका भी मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक टाइम पे जेओआईटी 817 के लिए भी बातें आ रही थी कि इसको कैंसिल किया जा सकता था, और उस टाइम पे जो र्यूमर्स थे वो बिल्कुल सही थे। लेकिन सरकार पे अभ्यर्थियों की तरफ से प्रेशर बनाया गया कि इस पोस्ट कोड को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, और इसमें आपको पता है कि जेओआईटी में अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, तो सरकार ने उसको कैंसिल करने के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन ये जो 5 पोस्ट कोड मैंने आपको बताया, तो इसमें जो अधिकारियों की एक कमेटी है, तो उनकी सिफारिश है कि इन पोस्ट कोड को रद्द कर दिया जाए। और इसमें जो उनकी जो ये फाइल है, इसमें जो है वो उनको विधि विभाग और कार्मिक विभाग का भी समर्थन मिला है। और इसीलिए जो पिछले कल सब कमेटी की बैठक हुई, तो कमेटी ने भी ऐसा सोचा होगा कि क्यों इस सिफारिश को ओवररूल करना, फिलहाल इसको डिले करते हैं। तभी इस पे कोई फैसला नहीं हो पाया। जेओआईटी 870 के रिजल्ट के बारे में बात हुई, तो इसमें भी आज जो हियरिंग होने वाली है उसमें उन्होंने देखना होगा कि क्या कोर्ट की तरफ से फैसला आता है। और उसके बाद वैसे भी राज्य चयन आयोग की तरफ से कहा गया है कि 1 वीक का समय लग सकता है, और हो सकता है वहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से आगे ये 5 पोस्ट कोड अब क्या करेंगे इनके जो अभ्यर्थी हैं। 980 जो ये पोस्ट कोड है ड्राइंग मास्टर, इन्होंने लगातार अपनी मांग उठाई है, लेकिन आगे यहाँ पे आपको पता है कि जिस पोस्ट कोड में पेपर लीक केसेस थे, वहाँ पे जेओआईटी को ही एक क्लियरेंस मिली, बाकी 980 को साइडलाइन कर दिया गया। 928 की जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मांग उठाई गई। 962 के लिए भी लगातार मांग उठी थी। 971 के अभ्यर्थी भी लगातार जो है वो एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे अब समय आ चुका है कि आप 5 पोस्ट कोड एक साथ आपको होना होगा, अपनी मांग को आगे रखना होगा। सरकार तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि आप पोस्ट कोड को कैंसिल नहीं कर सकते हो। अदरवाइज़ एक चीज़ के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर मान लो फ्यूचर में ऐसा होता है कि इन 5 पोस्ट कोड को कैंसिल कर दिया जाता है, तो एक चीज़ आप ज़रूर करना कि सरकार से आप आंकड़ों की मांग रखना कि हमें बताइए कि कितने आपको इन 5 पोस्ट कोड में पेपर लीक केसेस देखने को मिले। सारा डेटा हमसे या सोशल मीडिया पे शेयर किया जाए, तो फिर तब जाके आपको पता चल पाएगा कि इन पोस्ट कोड में कितने आपको पेपर लीक केसेस देखने को मिले, और जेओआईटी 817 में आपको कितने पेपर लीक केसेस देखने को मिले। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, और सबको पता है कि ये चीज़ें साइड वाइज होती थी, और मतलब श्योरिटी नहीं है कि ये मास लेवल पे थी या किस तरह से ये चीज़ें होती थी। बस जो खबरें हमें अखबारों में देखने को मिली, जो खबरें हमें यूट्यूब चैनल्स में देखने को मिली, हमने बस उन्हीं को सच माना। जितनी चीज़ें हमें बताई गई, हमें सिर्फ उतना ही पता है। अभी देखते हैं कि जब ये पूरी जांच कंप्लीट होती है, क्या क्या आंकड़े जो हैं वो हमारे सामने रखे जाते हैं, कितना डेटा हमसे जो है वो शेयर किया जाता है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हैं। और जो भी इन 5 पोस्ट कोड के अभ्यर्थी हैं, ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर बताएं क्या वो करना चाहते हैं, क्या वो अपनी बात को सरकार के आगे रखना चाहते हैं। क्योंकि जेओआईटी 817 की तो आपको पता है कि वो अपनी मांग को लगातार उठाते आए हैं और अभी भी उठा रहे हैं, और हो सकता है कि उनका रिजल्ट आपको विद इन 1 वीक देखने को मिल जाए। लेकिन हो सकता है कि आपके पोस्ट कोड फ्यूचर में कैंसिल हो जाएं, तो आपको आगे आने इस टाइम पे आपको आगे आना होगा, अपनी मांग को आगे रखना होगा। अदरवाइज़ आप इस तरह से ही खबरों को रोज़ देखते रहे, रोज़ नए नए चैनल्स की वीडियो देखते रहे, रोज़ आप न्यूज़ देखते रहे, तो ये पोस्ट कोड कैंसिल हो सकते हैं। और फिर उसके बाद एक बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और कई बार क्या होता है कि इस तरह की न्यूज़ इसलिए लगाई जाती है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन देखने होते हैं सरकार को या कमेटी को कि इस तरह की न्यूज़ के बाद जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या रिएक्शन है।
अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो आराम से फिर ये पोस्ट कोड कैंसिल होंगे और फिर उसके बाद कब ये वैकेंसी देखने को मिलेगी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि 970 जो ये पोस्ट कोड है यहाँ पे भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी थी तब वहाँ पे इंजीनियरिंग विंग को ही ख़त्म कर दिया गया है। और 962 ये सेक्रेटरीट क्लर्क है, तो यहाँ पे और पोस्ट जो है वो अप्रूव करी गई हैं, तो हो सकता है कि साथ में वो वैकेंसी देखने को मिले। तो कब देखने को मिलेगी उसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आई होप इसके अलावा जो और बाहर स्टूडेंट हैं उनको क्या लगता है कि अगर ये चीज़ें आपके साथ होती तो आपको कैसा लगता, क्या ये चीज़ सही है? बहुत सारी यहाँ पे आप अपने जो पर्सनल ओपिनियन है वो रख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।